एक हवस का पुजारी बादशाह जो हर दिन नई नई लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता था, उसके डर से घर वाले अपनी बेटियों को छुपा कर रखने लगे। और ये हवस का पुजारी बादशाह अपना भेष बदल कर लोगों की तलाश के लिए बस्तियों में घूमने लगा। एक दिन उसने एक हसीन लड़की को देखा घर का किवाड़ बंद करते हुए और उस पर आशिक हो गया। घर में लौटने के बाद, महल में लौटने के बाद बादशाह ने अपने सैनिकों से कहा कि फला शख्स को जाकर पकड़ कर लेकर आओ। और उसके बाद उस हसीन अल्लाह वाली लड़की के चचा को पकड़ कर ले जाया जाता है बादशाह के महल में। बादशाह के वजीर कहते हैं कि तुम्हारा मुकद्दर काफ़ी उरूज पर है, कि तुम्हारी भतीजी से बादशाह निकाह करना चाहता है। लेकिन उसका चचा जानता था कि ये बादशाह काफ़ी अय्यास है, ये अलग अलग लड़कियों के साथ ये रात गुजारता है और उसके बाद उन बच्चियों को, उन लड़कियों को ये कैद कर लेता है। तमाम बातें सुनने के बाद वो अल्लाह वाला इंसान बादशाह से कहता है कि बादशाह, आप मेरी बेटी, मेरी भतीजी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। लेकिन अगर आप मेरी मर्जी जाओ तो मैं ये चाहता हूँ कि आप से मैं अपनी भतीजी की शादी नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि बादशाह के सैनिकों का गुस्सा से वो लाल पीला हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हारी भतीजी को हम तुम्हारे घर से उठाकर बादशाह के हरम में पहुंचा देंगे। इतना सुनना था कि वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, आप ऐसा ना करें, ये मेरी राय थी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भतीजी की डोली उठे। उसके बाद दोस्तों जो कुछ होता है उस बादशाह के साथ सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान अल्लाह के दी हुई ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, अय्यासियों में वो डूब जाता है, तो फिर उसके ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। और इसी तरीके इस बादशाह का भी होता है बहुत दर्दनाक अंजाम। दोस्तों, ये बादशाह जो था वो समरकंद का अय्यास बादशाह था और वो हर एक दिन लड़कियों को अलग अलग पकड़ता था और उसके साथ अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा करता और उसके बाद उसको कैद कर लेता था। बहर कैद उसके चचा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरी भतीजी का घर से निकाह डोली उठे। वो वापस लौटता है अपने घर में और अपनी बेटी को कहता है, भतीजी को कहता है कि बादशाह तुमसे शादी करना चाहता है और ऐसा ना करने पे वो हमें धमकी दे रहा था वगैरह। उसकी बेटी कहते हैं कि चचा तुम घबराओ नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है और मदीने वाले आका, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमदाद भेजेंगे। बहर कैफ एक दिन ऐसा भी आता है जब इस बच्ची को दुल्हन बनाकर इसके घर से समरकंद के राजमहल पहुंचा दिया जाता है। इधर डोली उठता है लेकिन ऐसा लगता है मानो कि किसी का जनाजा उठ रहा हो, क्योंकि लड़की जानती थी कि ये राजा बहुत अय्यास है और लड़कियों के साथ क्या मामला करता है। ये चला जाता है इसकी डोली चल उठने के बाद, क्योंकि वो बादशाह इसके हुस्न में इस तरह पागल हो गया था कि वो अल्लाह रसूल को भूल गया था, अल्लाह के इंसाफ को भूल गया था और वो अपनी अय्यासियों में लग जाता है। और लगभग 6 महीने तक उसके साथ वो गलत काम करता रहता है और 6 महीने के बाद जब उसका मन भर जाता है तो एक रानी एक दिन कहती है कि मलिका, मैंने आपको देखा है कि आप बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, बादशाह के हरम में होने के बावजूद भी आप तहज्जुद पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल को याद करते हैं। तो मैं आपको, चूँकि कल बादशाह बाहर जाने वाला है कहीं, और मैं आपको एक ऐसी चीज़ का दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा कैद खाना जहाँ पहले से बहुत सारे लोग कैद है और वहाँ एक ऐसी लड़की है जिसने जब से सुना है कि आप आए हैं तब से वो रो रही है और आपसे मिलने का फरियाद कर रही है। ना मालूम कैसे उसको पता चला है। बार के वो लड़की तैयार हो जाती है उस कनीज के साथ। और एक दिन ऐसा आता है कि जब बादशाह बाहर चला जाता है शिकार के लिए और उस लड़की को एक कनीज लेती है और तहखाने में चली जाती है कि मैं आपको चलिए घुमाता हूँ तहखाना। बहर कैफ तहखाना जाने के बाद अचानक से वो लड़की देखती है कि जिस कनीज के साथ वो गई थी वो कनीज गायब है और वहाँ बहुत सारे औरतें मौजूद है
औरतों ने देखा जब इस लड़की को तो कहने लगे कि क्या आपका यहाँ पर 6 महीना हो गया है? वो लड़की कहती है कि हाँ 6 महीना हो गया है और मैं यहाँ की मलिका हूँ और मुझे एक कनीज ने घुमाने के लिए यहाँ पर तहखाने में लेकर आई है। कहती है कि मलिका आप पीछे मुड़कर देखिए, वो कनीज नहीं है बल्कि वो कनीज एक मक्कार है जो लड़कियों को 6 महीने के बाद बहला फुसला कर इस तहखाने में लाती है और छोड़कर भाग जाती है। और अब हम लोगों की तरह आप भी यहीं पर कैद रहेंगे। इतना सुनना था कि लड़की दहाड़े मार कर रोती है और मदीने वाले आका से इमदाद तलब करती है। दोस्तों, इधर एक दर्दनाक वाकया होता है कि जब आगे वो लड़की बढ़ती है तो उसी तहखाने के आखिरी हिस्से में वो देखती है कि उसकी हमशक्ल और उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की जो सिसकियां मारकर रो रही है। ये लड़की जब सामने जाती है तो देखती है और चीख पड़ती है कि गजाला आपा आप। वो भी दहाड़े मारती है और कहती है कि बहन तुम। ये देखकर दूसरी औरतें कहते हैं क्या आप इनको जानती है? वो लड़की कहती है कि हाँ ये मेरी आपा है और ये और मेरे वालिद हज के लिए गए थे, लेकिन तमाम इंतजार करने के बाद हमें ये पता चला कि डाकुओं ने इनका कत्ल कर दिया है और दौराने हज ये शहीद हो गए हैं, मेरे वालिद और मेरी आपा। लेकिन मैं यहाँ देखकर काफ़ी हैरत में हूँ कि मेरी आपा जिंदा है। उसके बाद दोस्तों दोनों बहन खूब रोते हैं और रोने के बाद अपनी बहन से गजाला से उसकी बहन पूछती है कि मैंने तो सुना था कि आपको डाकू कत्ल कर दिया है, आप जिंदा कैसे हैं? तो वो कहे कि हमें डाकू ने कत्ल नहीं किया था बल्कि डाकू हमें उठाकर इस महल में ले आया और बादशाह के हरम में लेते गया। बादशाह मेरा आबरू लूटना चाहता था, लेकिन मैंने मदीने वाले सरकार को याद किया कि या रसूल अल्लाह फातिमा का वास्ता है मेरी इमदाद कीजिए। जब मैंने एक बार ये दुहाई दिया तो जैसे ही बादशाह मेरी इज्जत लूटना चाहता था कि मुझे एक काला बिच्छू ने काटा और उसके बाद बादशाह कई महीनों तक बेहोश रहा था। उसके बाद दूसरी बार वो आया और मेरी अच्छा होने के बाद मेरी आबरू लूटना चाहता था, असमत दरी करना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी मैंने मदीने वाले सरकार से दुहाई मांगा और मदीने वाले का करम हो जाता है और मेरी चौखट में आकर ही बादशाह गिरता है और गिरने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसके बाद मुझे उठाकर ना मालूम यहाँ कैसे लाकर मुझे छोड़ दिया जाता है और तब से मैं यहाँ पर कैद हूँ और वालिद साहब को गालिबन लोगों ने कैद कर दिया है। इतना सुनने के बाद दोनों बहन दहाड़े मार कर रोती है और कहती है कि बहन घबराओ नहीं, यकीनन सरकार का इमदाद आएगा, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इमदाद आएगा। दोस्तों कैसे हुजूर की इमदाद आती है और इन बहनों की आज़ादी कैसे मिलती है, अगले हिस्से में। एक दिन गजाला जो कि कसरत के साथ नमाजें पढ़ती थी, तहज्जुद अदा करती थी, ख्वाब में देखा कि एक लंबे और दस्तार पहने, अमामा पहने लश्कर बहुत तेजी के साथ समरकंद की तरफ आ रहा है। फौरन उठती है और कहती है कि आपा मैंने ख्वाब देखा है कि दस्तार पहने एक लंबा लश्कर समरकंद की तरफ आ रहा है और ये मुझे इशारा मिल रहा है कि हम लोगों की आज़ादी होने वाली है। बहरकैफ दोस्तों दूसरे ही दिन उन लोगों का खाना कम कर दिया जाता है। लोगों से पूछने पर पता चलता है कि समरकंद में युद्ध होने वाला है और इसीलिए अनाज गल्ला को इकट्ठा किया जा रहा है। और कुछ ही दिन के बाद अचानक से समरकंद के उस महल में भगदड़ मच जाता है, चारों तरफ चीख पुकार मच जाता है। लोग जब निकल कर देखते हैं, दोनों बहनें जब एक गजाला जब निकल कर देखती है तो ये देखती है कि यहाँ पर अमामा पहने हुए लोगों का इनकलाब आ गया है और वो आकर समरकंद के इस महल को तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद एक शख्स अंदर घुसता है, कहता है कि खबरदार किसी भी कनीज को हाथ नहीं लगाना, किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, बल्कि वो अय्यास बादशाह को तुम पकड़ कर लाओ जो औरतों की असमत दरी किया करता था। उसकी आवाज़ सुनकर गजाला चौंकती है और कहती है कि ये तो मेरे अब्बा का आवाज़ है, लेकिन वो चाहती है मेरे अब्बा तो शहीद हो गए थे। उसके बाद वो सोचती है कि अगर ये मेरे अब्बा होंगे तो मेरी अम्मी जान जब मर रही थी तो उनको एक अंगूठी निशान में दिया था, अगर मेरे ये अब्बा होंगे तो उनकी उंगली में, कानी उंगली में वो निशान वाली अंगूठी होगी। बहरकैफ उस निशान वाली अंगूठी को देखने के लिए वो गजाला छुप कर देखने लगती है कि ये कौन है जो
इस बादशाह के महल में आक्रमण किया है, वो देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि उनके वालिद है। चूंकि उनके अंगूठी उनके कानी उंगली में चमक रहा था, इतना देखना था कि ये गजाला चीखती है कि अब्बा जान। वो लश्कर का सिपा सालार पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वो उसकी बेटी है। वो भी अपनी बेटी को गले लगा लेती है और दोनों फूट कर रोते हैं और कहते हैं कि अब्बा जान, मैंने तो ये सोचा था कि जिस समय मुझे किडनैप किया गया था, उठाकर डाकू ले गए थे, आपको भी ले गए थे और मैं समझ रही थी कि आप शहीद हो गए हैं, लेकिन आप जिंदा कैसे हैं। उसका बाप कहता है कि बेटी, ये वाकया मैं बाद में बताऊंगा, अभी मुझे हुक्म है कि जितने भी औरतें यहाँ पर कैद हैं और तुम्हारी बहन को भी ढूंढना है, उनको मैं आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। क्या तुम अपनी बहन के बारे में जानती है? उस गजाला कहती है कि हाँ, मेरी बहन और दूसरी औरतें इस के तहखाने में कैद है। उसके बाद दोस्तों, वो गजाला का वालिद हुक्म देता है कि तहखाने से तमाम औरतों को छुड़ा दिया जाए। उसके बाद वो इमामा पहने, दस्तार पहने, वो नूरानी चेहरे वाले लश्कर जाते हैं अंदर और सभी औरतों को छुड़वा देते हैं। गजाला की बहन को भी छुड़ाते हैं। दोनों बहन जब अपने बाप को देखती है, फूट कर रोने लगती है और उसके बाद ये कहते हैं, उसके वालिद ये कहता है, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, कसरत के साथ इबादत करने वाले, इबादत गुजार इंसान थे। उनको दौरान सफ़र ही किडनैप किया गया था और उसके बाद का अगला हिस्सा, अगला माजरा आगे बताएंगे दोस्तों। तो उनके वालिद ये कहते हैं कि किसी चीज़ को सिर्फ जो बुरे सैनिक हैं और जो कनीजे जो लोगों को सताया करते थे उनको गिरफ्तार किया जाए, बकिए को आज़ाद कर दिया जाए और उस घमंडी मगरूर अय्यास बादशाह को पकड़ कर लाया जाए। उसको फिर बादशाह का हुक्म होता है दोस्तों, सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस बादशाह को पकड़ कर लाया जाता है और उसको एक ऐसा सजा सुनाया जाता है। सबसे पहले कहा जाता है कि जितने लोगों के साथ, जितनी औरतों के साथ इसने गलत काम किया है, सब इसके मुंह पे थूके ताकि इसको पता चले कि इसकी क्या हैसियत है। और उसके बाद वो गजाला का वालिद, जो कि सिपा सालार बनकर उस लश्कर के साथ आया था, प्यारे आका के लश्कर के साथ आया था, उसने कहा कि इसकी ये सजा है कि इसके चारों पैरों को अलग अलग घोड़ों से बंधवा दिया जाए और मुख्तलिफ हिस्सों में चारों घोड़ों को दौड़ा दिया जाए। और उसके बाद उसी तरीके से उस अय्यास बादशाह का अंत होता है कि चारों तरफ घोड़े दौड़ा दिए जाते हैं और उसके जिस्म के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर दोनों बाप बेटी मिलकर रोती है। रोने के बाद गजाला पूछती है कि अब्बू जान, आपको तो हमारे सामने पकड़ कर ले गए थे डाकू, तो आप जिंदा कैसे हैं? वो कहती हैं, बेटी, मैं जिंदा इस तरह हूँ कि मुझे डाकू उठा कर ले गए और उठा कर ले जाने के बाद एक पहाड़ की चोटी में ले जाकर धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया है कि मैंने मदीने वाले सरकार को पुकारा है कि या रसूल अल्लाह, इमदाद कीजिए, और मैं गिर रहा था, मेरे आंखें बंद हो गई, लेकिन जब मैं ज़मीन पर गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने अपने हाथों में सा उठा रखा है और उठाने के बाद ज़मीन पर लाकर बैठा दिया हो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मुझे कुछ नहीं हुआ और उसके बाद मैं कई दिनों तक, महीने भर तक उस जंगल में इबादत करता रहा। और एक बार कुछ लोग वहाँ पर आए और उसको मैंने सारा माजरा बताया और उन लोगों के साथ मैं ऊपर चला गया और उसके बाद मैं मदीना शरीफ चला गया। मदीने में सरकार के रोजे को पकड़कर मैंने खूब रोया, तो रोते रोते मेरी नींद लग गई। उसके बाद मुझे मेरे मुकद्दर का सितारा उरूज में चला जाता है। सरकार मेरे ख्वाब में आते हैं और कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से उठो और तुम तुर्की कुस्तुनतुनिया चले जाओ और वहाँ के हाकिम से मिलो, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इतना सुनना था कि सरकार का हुक्म था, बगैर कुछ जाने मैं यहाँ पर चला आया और आने के बाद मैं जब कुस्तुनतुनिया पहुँचा तो वहाँ मुझे सिपा सालार मिले और कहें कि जल्दी जाओ, बादशाह तुम्हें इंतजार कर रहे हैं। बादशाह के पास गया तो मैं हैरत में था कि मैं इसको जानता नहीं, ये कैसे आए। बादशाह मुझे देखकर ये कहा कि सुनो, सरकार मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा है कि मेरे आशिक की बेटियों को फला जगह का समरकंद का जालिम बादशाह ने अगवा कर रखा है, तो तुम अपना एक लश्कर इसके हवाले करो
और उस बादशाह को तुम सबक सिखाओ और तमाम लड़कियों को उसके चंगुल से छुड़ाओ। तो ये जो लश्कर की टोली है तुम इसको लेकर जाओ और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाओ। प्यारे दोस्तों, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो समरकंद का बादशाह भी मुसलमान था, लेकिन जब वो औरतों पर गलत निगाह डाली तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके लिए फौज भिजवा दिया। तो दोस्तों, इस्लाम का सीधा संदेश है कि औरतों के ऊपर गलत निगाह डालने वालों को प्यारे आका भी माफ़ नहीं करते। ये सुनकर गजाला का बाप हैरत में पड़ जाता है और वो बादशाह कहता है कि तुम फौरन यहाँ से ये लश्कर लेकर जाओ और समरकंद में आक्रमण कर दो और किसी नेक वक्त इंसान को उसके जगह पर तुम वहाँ का हाकिम बना देना और उसको उसके अंजाम तक पहुँचा देना। और उसी तरह मैं यहाँ पर आया और इसका अंजाम ये हुआ है और ये लश्कर कुस्तुनतुनिया का है, तुर्की का है। और इसी के साथ वीडियो का अंत होता है।